नमस्कार, दोपहर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हाउस अरेस्ट किए गए। चंपाई सोरेन ने खुद इसकी जानकारी दी है। प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर विवाद है और जमीन की घेराबंदी का विरोध हो रहा है। आज हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम चंपाई सोरेन जाने वाले थे हल चलाने। प्रस्तावित जमीन के पास निषेधाज्ञा लागू कर दिए जाने के बाद जमीन के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती कर दी गई है। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। नगड़ी जाने के रास्ते में कड़ा पहरा है और हाउस अरेस्ट किए गए हैं चंपाई सोरेन। आपको बता दें कि प्रस्तावित जमीन जो रखी गई है रिम्स 2 के निर्माण के लिए, उसी के लिए चंपाई सोरेन लंबे वक्त से विरोध कर रहे हैं और इसी बीच आज ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे हल लेकर निकल पड़े थे चंपाई सोरेन, लेकिन इसी बीच चारों तरफ सुरक्षा बल की घेराबंदी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है और ये तस्वीरें हम चंपाई सोरेन की आपको दिखा रहे हैं। हाउस अरेस्ट आके आपको निकलने नहीं देना है, नहीं निकलना है। हम बोला ठीक है, तब नहीं निकलेंगे क्योंकि हमको तो लंबा सफर है। क्योंकि हाउस अरेस्ट का मतलब तो ये है कि सरकार आपसे डरी हुई है। आप जनता अपने आप उसका मीनिंग निकल लेगा। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से गौरव झा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करती हूं। गौरव, क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखा पाएंगे, क्या स्थिति है और पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। चंपाई सोरेन ने भी अपनी बातें रखी है। बिल्कुल सुबह, हम आपको बता दें कि चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्टिंग के बाद ये पूरा मामला थोड़ा फीका होता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि आज जिस आंदोलन के पुरोधा खुद चंपाई सोरेन थे, उन्हें ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो उनके जो समर्थक हैं वो भी अब तक यहां नहीं पहुंचे। दोपहर का वक्त गुजर जाने के बाद भी आंदोलन में अब तक कोई भी लोग जो है वो यहां नहीं पहुंचे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे लेकर पहले से ही अलर्ट थी। कल से ही ये संभावना जताई जा रही थी कि चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। हालांकि इस हाउस अरेस्ट के बाद चंपाई सोरेन ने प्रेस वार्ता करते हुए तमाम चीजों को स्पष्ट भी किया है। लेकिन इधर अगर आप नगरी के उस जमीन और उस मौजा की बात करेंगे तो उस जमीन पर मैं इस वक्त खड़ा हूं जहां रिम्स 2 का निर्माण होना है। थोड़ा विजुअल्स के माध्यम से आप दिखाएंगे। इसी जगह पर अभी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे थे, उनके साथ साथ ग्रामीण एसपी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हमने पूरे तरीके से घेराबंदी कर रखी है, बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की है, कोई इस जमीन और इस प्लॉट के नजदीक ना पहुंच पाए। इसे लेकर तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन ने कर रखी है और यही वजह थी कि आज बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की है। और आप देखिए वो जो बैरिकेड्स है, यहां से रिम्स 2 के जमीन का जो है वो शुरुआत होता है। इसके दूसरे हिस्से में वो गांव पड़ता है, यानी नगड़ी पड़ता है, जिस गांव से के जो ग्रामीण थे वो आंदोलन करना चाहते थे और आंदोलन में शरीक होना चाहते थे। ये चंपाई सोरेन के नेतृत्व में तमाम चीजें होनी थी। लेकिन अब देखिए आज जब दोपहर बीत गया उसके बाद कुछ लोग, हालांकि छोटी संख्या में लोग, करीबन 12 से 15 की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पर बैठा जाए, इंतजार किया जाए कि उनके लोग आए। आप देखिए ये ग्रामीण है, एक बार तस्वीरों में देखिए कि इनके पास जो है वो इनका घास है, शायद मवेशी को खिलाना चाहेंगे। लेकिन प्रशासन ने कहा कि भाई साहब आप यहाँ से पीछे हट जाइए, यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आखिर ये गाँव कैसे जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। ये कहाँ जा रहे थे? गाँव जा रहे हैं। गाँव आपका है यही? हाँ, मुसीर बस्ती। तो कैसे जाइएगा? आप बंद कर दिए हैं तब और कोई रास्ता है? इधर से रास्ता नहीं, वो चार तरफ से है रास्ता। दिक्कत है। ये तो मवेशी के लिए था। हाँ, बिल्कुल। जो आम लोग हैं उन्हें भी इस आंदोलन की वजह से जो परेशानी है वो हुई है और यही वजह है कि आप देखिए जो आम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें अपने मवेशी को खाना खिलाना है, वो अपने मवेशी का भोजन भी लेकर इस वजह से नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस जगह पर आंदोलन का आह्वान किया गया था। लेकिन फिलहाल जो आंदोलन में कोई शख्स नहीं पहुंचे। लेकिन बड़ी बात एक ये भी होती है कि इस आंदोलन में बीजेपी का बहुत ज्यादा जो समर्थन है वो
चंपई सोरेन को नहीं दिखा। इस वजह से शायद अगर बीजेपी भी इस आंदोलन को पूरी तरीके से देखती तो ये यहाँ जो है बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंच सकते थे। लेकिन आप देखिए हम लोग बैरिकेड के नजदीक नहीं पहुंचे, बावजूद प्रशासन ये प्रयास कर रही है कि इधर भी मत दिखाइए, ज्यादा दूर तक मत जाइए। हम सिर्फ विजुअल्स के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सर क्या होगा, आप ही बोल दीजिए ना। हम लोग बोल रहे हैं कि 200 मीटर दूर के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग बहुत दूर है। देखिए ये बात को हम नोट कर रहे हैं, हम किसी को हाथ नहीं मिला रहे हैं। वो कहाँ बोल रहे हैं 200 मीटर दूर रहिए आप प्लीज। हम लोग को जो आदेश है जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपको हम बोल रहे हैं कि 200 मीटर दूर रहिए, प्लीज 200 मीटर दूर रहिए, आप प्लीज 200 मीटर दूर रहिए। अरे हम लोग को बोला गया है 200 मीटर दूर रहिए। चलिए हम लोगों ने तो क्या पूछा है, क्या दिक्कत है? हाँ ना ठीक है, ठीक है 200 मीटर दूर रहिए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 200 मीटर दूर रहिए, यही कर जिनका घर यहाँ है वो बिल्कुल जो घर जिनका है वो यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जो प्रशासन के घर बगल में उनको ठीक है। नहीं मैं बाइट नहीं दे रहा हूँ, मैं 200 मीटर दूर रहने के लिए आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर 200 मीटर में धारा 144 लगा हुआ है, लेकिन हम तो 4 लोग नहीं, हम तो 2 लोग हैं। देख लीजिए, देख रहे हैं ना, तो उसे हमको नहीं पता है ना, ऐसी होता है ना, ऐसी होता है। आप ही देख लीजिए, आप देखिए ऐसे करेंगे तो सबको अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल ये वो तमाम व्यवस्थाएं आप देखिए कि किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था है। जिनका घर जो है यहाँ से 2 कदम दूरी पर उनका घर है, वो अपने मवेशी का भोजन लेकर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहती है कि आपको यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यहाँ जो है वो धारा 144 लगाया गया है। वाकई गौरव प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई है और उन तैयारियों को हम देख भी रहे हैं। 200 मीटर दूरी बनाकर रखने के लिए कहा जा रहा है, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। और इधर चंपाई सोरेन भी हार नहीं मान रहे, उनका कहना है कि हम लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, लगातार हो रही बारिश के कारण रांची जिला प्रशासन ने जोनहा, हुंडरू, दशम, सीता और रिमिक्स फॉल नहीं जाने की अपील की है। पानी की तेज धार, फिसलन भरी चट्टान और अचानक जलस्तर बढ़ने से गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। लोगों से अपील की जा रही है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करें। और इधर झारखंड में बरस रही आसमानी आफत ने जनजीवन को बेहाल करके रख दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगह जलजमाव की स्थिति हो गई है। घर ध्वस्त होने के चलते कई लोगों की जान तक चली गई। मौसम विभाग ने भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे फिलहाल राहत के आसार तो नहीं है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पूरे झारखंड में एक बार फिर से बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। रांची से सरायकेला तक बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। ये 4 तस्वीरें अपने आप में हालात की गवाही दे रहे हैं, जहां बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं, दुकान और स्कूल तक में पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई घर भी ध्वस्त हो गए, जिसकी वजह से कई लोग काल की गाल में समा गए। सबसे पहले राजधानी रांची की ये तस्वीर देखिए। यहाँ कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। डोरंडा इलाके में बारिश की वजह से कुम्हार टोला और मणि टोला का संपर्क टूट गया। पानी बढ़ने के बाद पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से पुल के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। स्कूल को भी बंद करना पड़ा है। वहीं रांची के नगरी में रेलवे के निर्माणाधीन ओवरब्रिज का दोनों तरफ का स्लैब गिर गया। इसकी वजह से इस सड़क पर करीब 3 घंटे तक आवाजाही ठप रही। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। चतरा में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इटखोरी, गिद्धौर, पत्थल गढ़ा, मयूरहंड और कान्हाचट्टी प्रखंड में बाढ़ के हालात हो गए। निचले इलाकों में घरों से लेकर लोगों के दुकान और स्कूल तक में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में लगातार हो रही बारिश से मिट्टी के कच्चे घर लोगों के लिए आफत साबित हो रहे हैं। मनोहरपुर में पटना पोस गांव में भारी बारिश की वजह से मिट्टी का घर धंसने से उसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि मनोहरपुर के मीर मोहल्ला में एक मिट्टी का कच्चा घर धंस गया। वहीं इलाके में पानी भरने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सरायकेला में भी तेज बारिश ने कहर बरपाया। राजनगर थाना क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से डाडू गांव में कच्चा मकान की दीवार गिर गई, जिसमें 10 लोग दब गए, जिसकी वजह से 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
देखा आपने, लगातार हो रही बारिश ने कैसे लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है। आसमान से बरस रही इस आफत से मरीज, स्कूल के बच्चे, दुकानदार और दफ्तर जाने वाले कामकाजी लोग सभी परेशान हैं और नगर निगम के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और गौरव झा के साथ चतरा से सुशांत सोनी, चाईबासा से रुपेश प्रधान, सरायकेला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में बादलों से लगातार तबाही बरस रही है। देर रात चमोली में बादल फट गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। अचानक आई इस आपदा के बाद कई घर में मलबा घुस आया। इसके बाद तो लोग जान बचाने के लिए भागने लग गए। प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। चमोली के थराली में बड़ी आफत। देर रात बादल फटने से भारी तबाही। घरों में घुसा मलबा, दब गई गाड़ियां। अगस्त के महीने में उत्तराखंड पर कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी है जिसने त्राहिमाम मचा दिया है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई भयानक त्रासदी में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पूरा धराली तबाह हो गया। अब वो मलबे के ढेर में दफन है, जिसमें ना जाने कितने लोग दबे हुए हैं। लेकिन अब धराली के बाद चमोली के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई। रात 1 बजे के बाद की यह घटना बताई गई है। लोग अपने घरों में गहरी नींद के आगोश में थे, लेकिन बादलों की मंशा कुछ और ही थी। अचानक बारिश के साथ बादल फट गया, जिसके बाद तेजी से मलबा नीचे की तरफ बहने लगा। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते कि क्या हुआ है, मलबा उनके घरों में दाखिल होता चला गया। चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो लोग किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि मलबे के साथ पत्थर भी बहकर आ रहे थे। कई लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचा ली, लेकिन कई घर, दुकान इसकी चपेट में आ चुके थे। बादल फटने के बाद सड़कों पर भी मलबा बहकर आया, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त हालात कितने भयानक रहे होंगे। बादल फटने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो जैसे गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सैलाब के नीचे उतरने से बरसाती नाले उफान पर आ गए और उसके आसपास जो घर थे वो भी नहीं बच पाए। तहसील परिसर, एसडीएम आवास में भी मलबा घुस गया। खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। डीएम खुद मौके पर पहुंचे। हरमनी के पास सड़क को खोला गया, जिसके बाद राहत बचाव काम में तेजी आई। इसके साथ ही प्रशासन की टीम ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है। आपदा प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है। बेघर लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरतमंदों को सबसे पहले मदद मिले। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी चेपड़ो में विचित चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है और लोग भी खौफ में हैं। सड़क मार्ग कई जगहों पर बाधित है, जिससे बाधा भी आ रही है। थराली सगवाड़ा मार्ग बंद है। बीआरओ की टीम सड़कें खोलने में जुटी है। पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है।
कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। प्रशासन ने थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। थराली की इस घटना के बाद सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। अगस्त के महीने में उत्तराखंड में आपातकाल चल रहा है क्योंकि बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिससे हर तरफ खौफ का मंजर नजर आ रहा है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और देखिए, भारत का इतिहास इतना व्यापक है कि उसे पूरी तरह जानना संभव नहीं। इतिहास को जानने के लिए किताबों के पन्नों को पलटना जरूरी होता है। आजमगढ़ की लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब है जो अपने साथ साथ इतिहास को संजोए हुए है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आजमगढ़ के शिबली एकेडमी की लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब मौजूद है जिसका इतिहास अपने आप में अनोखा है। इस ऐतिहासिक किताब की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके पन्नों को बनाने के लिए सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि कीमती आभूषणों को पीसकर इस किताब के पन्ने बनाए गए थे, जिस पर शाहजहां की बेटी जहांआरा ने अजमेर शरीफ के इतिहास को अपने हाथों से पिरोया था। जो जौहरी होते हैं, जो कारोबार करते हैं हीरे मोती का, वही बता सकते हैं कि इसमें कितना शामिल है, कितना नहीं। लेकिन हम लोगों को जो बताया गया और जो हम लोग देख रहे हैं वो तो ये है कि ये पूरा कागज़ जो है वो अलग कागज़ है, ये कागज़ ही नहीं है। इसमें तमाम मसाले जो हैं, इसमें हीरे जवाहरात और भी कुछ मेटल्स होंगे जो पीस पास के बनाया गया होगा। जहांआरा ने फारसी में मुनिसुल अरवाह किताब लिखी, जिसे 1640 ईस्वी में पूरा किया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि शहजादी जहांआरा बेगम का जन्म अजमेर में हुआ था और उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती पर सच्ची श्रद्धा थी। यही वजह है कि उन्होंने अपनी इस किताब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इतिहास के साथ साथ अपने गुरु ख्वाजा उस्मान हारमनी रहमतुल्लाह अलैह से संबंधित इतिहास का वर्णन किया है। जो ज़माने में जो भी ज़रिया रहा होगा मालूमात हासिल करने का, वो करके उन्होंने इनके पूरे हालात लिखे। जब उनके हालात लिख दिए तो ये हुआ कि जो उनके जो मुरीद थे, जो उनके शिष्य थे बड़े बड़े, उनके भी हालात होने चाहिए कि वो सिलसिला कैसे आगे बढ़ा, तो उनके भी हालात लिख दिए। इसीलिए इसका किताब का नाम रखा है मुनिसुल अरवाह। अरवाह का मतलब आत्माएँ, और मुनिस के माने जो उसके मतलब उससे मोहब्बत प्रेम करने वाली हो, उसका साथ देने वाली हो। साल 1906 से ये ऐतिहासिक किताब शिबली एकेडमी की लाइब्रेरी में रखी हुई है। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और दोपहर विशेष में आज के लिए अब इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।